सच में खाचरोद की रेवड़ी का मजा आज आ रहा है डॉक्टर साहब। क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। कई प्रकार से यहां के मिष्ठान खाओ तो खाते रहो, इतना आनंद आता है। और काम करने के लिए नागदा खाचरोद और खाचरोद के लोग दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, पता नहीं कहां का, अमेरिका, इंग्लैंड में भी मिलेंगे। और यहां के अपने बासिंदों का व्यवहार भी वाकई अद्भुत है। मध्य प्रदेश धन्य है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मेरा भाग्य परमात्मा की दया से बाबा महाकाल ने जवाबदारी सरकार की दी, लेकिन मैं पक्का आप सबके बाबा के आशीर्वाद से उज्जैन का एक भक्त बाबा का बेटा करके अपना काम करने में जो आनंद आता है, उसका एहसास हमको हमारे उस गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, जिसके आधार पर हजारों सालों से भक्तों की भीड़ उज्जैन में सिंहस्थ में आती है। और सिंहस्थ में क्या संत, क्या महंत, क्या मंडलेश्वर, क्या महामंडलेश्वर, क्या शंकराचार्य, क्या विद्वान, क्या इतिहासकार, क्या साहित्यकार, क्या रचनाकार, क्या नेता, क्या अभिनेता, जनता, जनार्दन, सब दौड़े दौड़े आते हैं और धूमधाम से हमारे सिंहस्थ का आनंद लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करें वो उस दौर के लिए। लाखों साल पुरानी वो गौरवशाली सिंहस्थ की परंपरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ, और ऐसे सिंहस्थ के आयोजन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। और ये 2026 अंग्रेजी साल प्रारंभ क्या हुआ, पूरे देश में कितना अच्छा लगता है जब बाबा महाकाल के यहाँ लगभग 7 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। अयोध्या में तो आनंद आ जाता है, बोला जाए जय श्री राम। और क्या अयोध्या, क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या वैष्णो देवी, हर देव देवताओं के मंदिर पर हमारे लिए तो अमृतसर का धाम भी आनंद में सराबोर कर रहा है। चारों तरफ सांस्कृतिक धारा का अभ्युदय हो रहा है। उस आनंद के क्षण में जब यहाँ एक इतना भव्य दिव्य विद्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के सांदीपनी काल से जोड़ देता। हमने इसलिए महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर इस स्कूल को 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा के उस काल से जोड़ा। यहां से निकलने वाले बच्चे 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, और विद्यार्थी का भी चरित्र और विद्यार्थी की अपनी भव्यता, दिव्यता ऐसी जैसी हमने सबने भगवान कृष्ण की लीलाएं देखी। महाभारत का वो भीषण युद्ध और उनके मुखारविंद से मालव की धरती से निकला हुआ वो पवित्र गीता का ग्रंथ, कितना आनंद आ जाता। पवित्र गीता में वो सब कुछ बात है जिसके आधार पे हजारों साल से दुनिया पवित्र गीता और उनके सारे युग को याद करती है। जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए। और हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है, आनंद आता है जब गीता के माध्यम से कर्मवाद की शिक्षा देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अब गया जमाना, अपने अतिथियों को क्या देते थे मालूम नहीं, लेकिन ये माननीय मोदी जी का जमाना है। हमारे अतिथि आए, अपने देश में आए और उनके हाथ में अगर गीता दे दे। आपने सबने देखा, रूस के राष्ट्रपति माननीय पुतिन साहब आए और उनकी रशियन भाषा में पवित्र गीता का अनुवाद माननीय मोदी जी ने भेंट किया। ये है सौभाग्य की बात, ये है आनंद का समय।
अब कांग्रेसी कहते भैया हमको क्यों याद करते हो, हमको क्यों ऐसा बोलते हो। अरे तुमने तो कभी गीता रामायण के कोई प्रति किसी को दी नहीं, तुम्हारे तो पता नहीं भाग्य में क्या था। जब भी बात निकलती भगवान राम के धाम की, आप बताइए सबसे ज्यादा दंगे अगर कहीं हुए किसी समय तो कांग्रेस के शासन काल में हुए। भगवान राम के राम भक्तों पर तमाम प्रकार के अत्याचार करने का रिकॉर्ड बना। लेकिन मुझे गर्व है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और पूरे देश में माननीय मोदी जी ने निर्णय का पालन किया, एक चींटी नहीं मरी और धूमधाम से मंदिर बना। जोरदार अभिनंदन करें, यह है शासन करने का तरीका। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के भगवान राम के धाम के अंदर भगवान राम को मुस्कुराते हुए देखा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान पर हम भगवान कृष्ण के भी धाम धूमधाम से बना रहा। जोरदार अभिनंदन, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उस दौर में हम निकल के जा रहे हैं। इसलिए आज जब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा समय कम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाचरोद वाले तो वैसे ही बात का मजा आ जाता है। नागदा खाचरोद और वो चौक और वो बैठक और होटलों पे बैठ के 2-2 4-4 बज जाए पता ही नहीं चले, बात ही खत्म नहीं हो, इतना आनंद आता नागदा खाचरोद के अंदर। इतना प्रेम से व्यवहार करने का तरीका। लेकिन ये सौगातें जो मिल रही है, ये सौगातें सांदीपनि विद्यालय पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनि विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। इतना भव्य दिव्य बिल्डिंग आसपास में भी नहीं होगा डॉक्टर साहब, बताओ कितना अच्छा स्कूल। और कांग्रेस के जमाने में, बुरा मत मानना कोई बैठा हो तो भैया एक बार मेरी तरफ से आपकी मर्जी आए जो करना, लेकिन हमारे जमाने में तो टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी। ये इतना भव्य दिव्य भवन की तो छोड़ दो, क्या बैठ करके बच्चे आनंद कर रहे हैं, कितने बढ़िया को फर्नीचर मिल रहा है, भव्य दिव्य भवन बना है, सब प्रकार की क्लासें हैं, सब प्रकार की लेबोरेटरी है, और बच्चे भी पढ़ करके गर्व से कह सकते हैं हाँ हम सांदीपनि विद्यालय के बच्चे हैं। प्राइवेट स्कूल को फेल करेगा, इतना बढ़िया हमारा ये भवन बना है और पूरे प्रदेश में बन रहा है। पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। हमारे कई प्राइवेट स्कूल के लोग बोलते हैं, अब हमारी बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल से निकलकर सांदीपनि विद्यालय में एडमिशन लेने आ रही। इतना अच्छा विद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ाने के लिए यही समय है, सही समय, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो कितनी प्रकार की सौगातें दे सकते थे। आज तो मैं अपने यहाँ पर लगभग किसानों के लिए हमारे अपने कृषि क्षेत्र का भी बहुत अच्छा कटोरा है मालवा, सभी प्रकार की भावना से। इसलिए हमने 2026 को कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। यद्यपि हमारी भावना तो पहले से ही आपने देखा, हमारे किसान की सोयाबीन को लेकर के कौन सा पीला मोजेक लग गया, पानी ज्यादा गिर गया, कुछ हो गया, ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, सबको राशि मिली कि नहीं मिली? हमारे किसानों के लिए हमारी सरकार ने लगभग 3000 करोड़ की राशि किसानों को समर्पित की, उनकी बारिश के कारण नुकसान वाले मामले। और भावांतर योजना सोयाबीन को लेकर के तो अरे अभी तो और चल रहा क्रम हमारी तरफ से, लेकिन आज तक भी देखा जाए तो भावांतर के माध्यम से लगभग 6.5 लाख किसानों को 1300 करोड़ की राशि मिली। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के प्रति, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और सांसद जी सही कह रहे थे, विधायक जी ने भी कहा, ये मां चरमणवती जिसको चंबल भी कहते हैं, पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये सब उज्जैन संभाग से, मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान जाती थी।
और राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के अब गांधी सागर डैम कब से बना हुआ था, लेकिन गांधी सागर का इतना बड़ा डैम, लेकिन हमारे नीमच मंदसौर इसके क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलता था। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, और राजस्थान से 20 साल से पानी के बंटवारों को लेकर मुकदमा चल रहा है। अरे राजस्थान नहीं हुआ पाकिस्तान हो गया। अरे वहां भी अपने लोग है कि नहीं अपने लोग? अरे आनंद के साथ वो राजस्थान भी पानी ले, हम भी पानी ले, वहां के किसान भी खेती करे, हमारे किसान भी खेती करे, पीने का पानी, उद्योग धंधे का पानी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, खेती किसानी के लिए हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ किया। 70,000 करोड़ माननीय मोदी जी ने दिए, जोरदार अभिनंदन करें। 70,000 करोड़ रुपया, और एक नहीं 3 नदी जोड़ो अभियान, एक राजस्थान के साथ, एक उत्तर प्रदेश के साथ, हमारा पूरा बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 13 जिले उससे जुड़े हुए, पार्वती कालीसिंध चंबल के माध्यम से हमारा श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, हमारा शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इंदौर, रतलाम, ये पूरा क्षेत्र मंदसौर नीमच तक का सब दूर पार्वती कालीसिंध चंबल का लाभ मिलेगा। मां नर्मदा की कृपा से हमारा निमाड़ और मालवा तो पहले ही आनंद में हो गया, लेकिन ये बेल्ट बाकी रह गया था। इसलिए हमारे सरकार में, हमारी सरकार के बनने तक 42 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, और अब 2 साल के अंदर लगभग 58 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर रहे हैं, और 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा। हर खेत में पानी, हर गांव-गांव तक सिंचाई का रकबा। ये बदलते दौर में हमारा अपना प्रदेश उन्नति कर रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में तो बिजली के कनेक्शन भी भगवान सूर्यनारायण देवता का आनंद है। हमारे अपने प्रदेश के अंदर पूरे साल बादल अगर हटा दो तो सूर्यनारायण का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। इसलिए किसानों को सोलर पंप दे करके खेत खेत पे अपनी बिजली भी खुद उत्पन्न करो, अपने खुद के खेत में बिजली का पंप चलाओ, आपको घर में लगे तो घर में भी बिजली जला लो, और कोई आटा चक्की वक्की छोटा मोटा काम करना हो वो भी परवारे काम हो तो 10 लाख पंप हर साल देंगे। हमारे 30 लाख किसानों को जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे किसानों के प्रति भावना। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, हमने सबने ऐसे कई मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज यहां जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो 78 करोड़ की लागत से 78 करोड़ 61 लाख के 39 अलग अलग कामों के लिए हमारे यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, जिसमें अकेले इसी स्थान पर 35 करोड़ 40 लाख का ये सांदीपनि विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो, इसका लोकार्पण हम कर रहे हैं। बच्चों के लिए, बच्चों के परिवार के लिए ये शिक्षा का पावन मंदिर भविष्य की नई इबारत लिखेगा। इसी अवसर पर कृषि उपज मंडी, फिर किसानों के लिए लगभग 11.5 करोड़ की लागत से नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें कृषकों के लिए विश्राम भवन, भोजनालय, शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी, प्याऊ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि मंडी के लिए। 48 लाख से, वैसे तो बोलने के लिए बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं संयुक्त छोटे छोटे में बोल देता हूं। संयुक्त कार्यालय तहसील का, इसको लगभग 9 करोड़ 10 लाख की लागत से, आप ताली बजाते जाओ मैं बताते जाता हूं। जनपद पंचायत भवन 5 करोड़ 25 लाख की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। 6 करोड़ 91 लाख की लागत से, ये अलग अलग बहुत सारे काम सब मिला करके इतने सारे काम के आधार पे जब मैं बात कर रहा हूं तो डॉक्टर साहब ने फिर भी याद दिलाया, और बाकी है, और बाकी है। डॉक्टर साहब आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार है, आप बोलते तो जाओ। आपके ही कहने पर नागदा खाचरो जावरा तक, उज्जैन से जावरा का 4 लेन 5000 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करें, ये अपनी सौगात मिलने जा रही है। इस रोड से कई बार एक्सीडेंट होते थे, बड़े बड़े हेवी ट्रैफिक निकलता, ऐसे में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो जाते आते
उनको जोड़ने के लिए हमने ये 5,000 करोड़ की राशि का नया रोड निकाल रहे हैं। तो पास में होगा थोड़ा नीचा कर देंगे, उनको आने जाने का लाभ भी देंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, जो हो सकता वो जरूर करेंगे। सतीश जी, डॉक्टर तेज बहादुर जी, उधर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, 3 तो विधायक है और सांसद जी यहाँ बैठे और सुधीर गुप्ता जी मंदसौर में है। चारों आज की स्थिति में जब चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, क्या आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो इन सब के लिए। कितने प्रकार के काम आप कराओगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो यहाँ उज्जैन, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, ये धार, ये 5-6 जिलों का मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन शहर बना रहे हैं। अब ये हमारे मित्र कांग्रेस के नेता अध्यक्ष ये कह रहे हैं कहाँ इंदौर उज्जैन यहाँ ले आओगे। अब उनको कौन समझाए कि मेट्रोपॉलिटन का तुम अर्थ नहीं समझते तो मैं क्या करूं। जरा पढ़ लिख लिया करो भैया, समझ लिया करो यार। उनकी पार्टी के नेता भी थे। विधानसभा में जहाँ एक्ट बना और उस बने हुए एक्ट की सीमाएं तय हुई और सीमा जो तय हुई उसमें 6 जिले के अलग अलग हिस्से को धार का बदनावर और बदनावर से इधर रतलाम तक का नगर और रतलाम से नागदा खाचरोद से जोड़ करके शाजापुर और देवास तक का पूरा बेल्ट। अब आप बताओ, ये अगर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा खाचरोद बना, रतलाम बना, तो इनके पेट में क्यों मरोड़े छूटना चाहिए कांग्रेसियों को। इनको तो सुहाता नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने तो कभी किया नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। ये इस बात का विरोध करते, दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लोगों को ये भी चाहिए, अरे चुनाव आए जब बोल देना भाई, लेकिन विकास का काम हो रहा है, आज तो साथ दो, आज क्या परेशानी है। लेकिन अभी से उनको लगता है हाय रे सत्ता, हाय रे सत्ता। अरे जनता मोदी जी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। आने वाले समय में विकास का यही कारवां चलता जाएगा। और डॉक्टर साहब, अब रतलाम जब जुड़ा है तो आपके यहाँ भी मैं हेलीपैड से आया हूं। हमारे नागदा खाचरोद में, वहां तो नागदा में तो हवाई पट्टी है, लेकिन यहाँ हेलीपैड और स्टेडियम बनाना चाहिए खिलाड़ियों के लिए। तो एक खाचरोद में स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर साहब के लिए। और नागदा खाचरोद के क्षेत्र में हमारी सब प्रकार की फसल, खास करके हरे बटले तो अमेरिका तक जाते और बंबई से होकर आते। जोरदार अभिनंदन करें। बटले की फसल धूमधाम से, इसलिए सभी प्रकार की फसलों के लिए हमारे यहाँ भविष्य में पानी, बिजली, सड़क सब हो रहा है। ऐसे में किसानों की फसल दूर तक पहुंचाने के लिए यहाँ फूड पार्क भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज जब समय की थोड़ी कमी है तो भी मैं एक बात देख रहा हूं। मेट्रोपॉलिटन शहर जब बनेगा तो नागदा से खाचरोद नागदा तो 4 लेन पे ही रहा है, लेकिन खाचरोद से रतलाम को भी मेट्रोपॉलिटन में 4 लेन जोड़ने का हमारा प्लान रहेगा, ताकि भविष्य में डायरेक्ट आना जाना होता रहे। लेकिन अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। आज में बोलना नहीं, लेकिन आपका हमारा प्रेम विकास के साथ लगातार चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और विकास के लिए हमारा कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।